Finally, we have Apple's latest and greatest iPhone till date. This is iPhone 13 Pro Max. So we have Sierra Blue Color with us today in the studio. So it's that time of the year. It's Apple month. What do you think? Is iPhone 13 Pro worth the upgrade? Let's check out. डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ नॉच छोटा किया गया है, स्पीकर ग्रिल को सेंटर से उठा के एकदम एज पे लेके गया है और जो नॉच है उसको 20% शॉर्ट किया गया है। साइड से देखेंगे तो हमें स्टेनलेस स्टील की प्रोटेक्शन मिल जाती है। साइड में आप देखेंगे तो पावर की बटन है हमारा, उसके बाद 5G एंटीना बैंड्स मिल जाते हैं, नीचे लाइटनिंग पोर्ट मिल जाएगा, डुअल स्पीकर्स हैं हमारे पास, 5G बैंड्स, फिर से सिम ट्रे लेफ्ट साइड में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल क्या नया है। मतलब एप्पल ने लिस्ट भर दिया है, एक फीचर पैक्ड आईफोन हमें दिया है और एप्पल की तरह बेस्ट आईफोन एवर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फाइनली ऑन एन आईफोन। सदियां बीत चुकी है, लोग बूढ़े हो गए हैं, पर एप्पल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाने को तैयार ही नहीं था। पर इस साल प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा हमें प्रो मॉडल्स के लिए। कमाल की बात, 2017 में आईपैड के अंदर सबसे पहले एलसीडी पैनल में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला था, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि तेज रफ्तार रिफ्रेश रेट आईफोन में भी जल्दी आएगा। पर 3 साल हो गए हैं और 60 हर्ट्ज से ऊपर आईफोन गया नहीं है। आईफोन का 60 हर्ट्ज भी बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले बहुत स्मूथ है, बहुत मक्खन है। पर जब आप एक बार 120 हर्ट्ज यूज़ कर लेंगे, प्रो मोशन डिस्प्ले यूज़ कर लेंगे, वापस जाना 60 हर्ट्ज आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। 4 साल बाद, पूरे 4 साल बाद घर वापसी हो रही है। फाइनली एक आईफोन में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एलसीडी डिस्प्ले नहीं है, ध्यान रखिए, आईपैड में एलसीडी डिस्प्ले था पर आईफोन में ओएलईडी डिस्प्ले है और तबाही देखने को मिलेगी। गुड टू नो नॉलेज, ये प्रॉपर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है, मतलब ऑल टाइम 120 हर्ट्ज नहीं रहेगा। ये एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, यानी आप डिपेंड करते हैं आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करेगा। मान लीजिए आप स्क्रीन पे सिर्फ एक फ़ोटो देख रहे हो और किसी तरह का कोई स्क्रोलिंग नहीं है स्क्रीन पे, तो वो 10 हर्ट्ज तक जा सकता है। एज सुन एज आप उसको टच करेंगे, तुरंत द हाई रिफ्रेश रेट किक्स इन और इट विल अडेप्ट टू द फिंगर्स। आपकी फिंगर्स की स्पीड को वो लेगा, तो आपकी फिंगर्स के हिसाब से कि कितना तेज़ आप स्क्रॉल कर रहे हो और कितना ज़रूरत है, तुरंत 120 हर्ट्ज किकिंग करेगा। आप मान लीजिए यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हो तो वो 30 या 60 फ्रेम पर चल रही है, तो इतना स्मार्ट डिस्प्ले है कि वो 60 या 30 पे ही लॉक रहेगा, 120 हर्ट्ज पे नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा बैटरी में मिलेगा। इस साल एप्पल ने सारे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बैटरी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो इस साल एक और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, पीक ब्राइटनेस बढ़ी है। लास्ट ईयर 800 निट्स था, इस साल 1000 निट्स फॉर नॉर्मल कंटेंट और HDR में आपको 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बोले तो आउटडोर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, तेज़ धूप हो, आप बाहर हो, अंदर हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा नया चेंज, बिगर बैटरी। एक टीयर डाउन वीडियो सामने आया है यूट्यूब पे, जिसमें आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो कैपेसिटी है अराउंड 600 mAh बढ़ा दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही शानदार है। 10 आवर्स प्लस स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है हमें, वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। दूसरे एंड्रॉयड्स की अगर बात करें तो हार्डली बहुत मुश्किल से आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। पर एप्पल की जो A15 बायोनिक चिप है, उसका ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छे से उन्होंने किया गया है कि जो प्रोसेसर है उसका पूरा का पूरा यूज़ किया जा रहा है। 13 प्रो मैक्स की टेस्टिंग के दौरान हमने बहुत कोशिश करी इस फ़ोन को एक दिन में ख़त्म कर लें, पर यकीन मानिए पूरी शूट हमने इससे कर लिया, सिनेमैटिक मोड में वीडियोज़ ले ली, फ़ोटोज़ ले ली, पर फ़ोन थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम थक गए थे, पर फ़ोन की बैटरी मोर देन 40% एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिली थी, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है।
बहुत हैवी यूज़ किया था हमने, लोकेशन ब्लूटूथ फुल टाइम ऑन था, उसके बाद भी अगर एट द एंड ऑफ द डे आपको 30 to 40% मिल जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ अ 2-day फोन. इट्स very very impressive. Both the phones I believe are the battery champ of the year. थर्ड सबसे बड़ा चेंज, कैमराज. बहुत लोगों को लगता है कि 12 Pro Max के अगेंस्ट 13 Pro Max का जो अपग्रेड है कैमराज के डिपार्टमेंट में इतना अच्छा नहीं है, पर 12 Pro Max ऑलरेडी एक बहुत ही अमेजिंग कैमरा था और उसको सिर्फ अपग्रेड किया गया है. लास्ट ईयर बेटर कैमरास के लिए आपको 12 Pro Max खरीदना पड़ता था, पर इस साल एप्पल ने कोई भेदभाव नहीं किया प्रो सीरीज़ के लिए. 13 Pro में और 13 Pro Max में आपको एकदम सेम हार्डवेयर देखने को मिलता है. तीनों ही लेंस को बड़ा कर दिया गया है, अपर्चर कम किया गया है ताकि बेशुमार लाइट कैमरे में आए और बहुत ही खूबसूरत फोटो आपको देखने को मिले. मेन सेंसर की बात करें तो लास्ट ईयर 1.6 अपर्चर था, इस साल 1.5 किया गया है, तो लो लाइट में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है पर एक सब्सटैंशियल अपग्रेड है. मेन सेंसर में आपको एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है, इसको सेंसर शिफ्ट एप्पल बुला रहा है. बेसिकली क्या होगा कि पहले जो आपका स्टेबलाइजेशन होता था वीडियोस में और फोटोज में वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता था, पर इस वक्त लिटरली सेंसर मूव कर रहा है वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए. तो पहले से ही आईफोन अपनी स्टेबलाइजेशन के लिए जाना जाता था और इस साल और उसको बेहतरीन किया गया है और अच्छा किया गया है. सबसे तगड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो अल्ट्रा वाइड में देखने को मिला है. मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट अल्ट्रा वाइड लेंस ऑन एनी स्मार्टफोन. लास्ट ईयर 2.4 अपर्चर था, इस साल 1.8 किया गया है. रिजल्ट देखिएगा, मेजर अपग्रेड है. साथ में आपको कमाल का ऑटो फोकस देखने को मिलता है. एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नाइट मोड पे फोटोज ले रहे होंगे, जो टाइम सेटर होगा उसको आप ऑटोमेटिक पे ना रखिए बल्कि मैक्सिमम पे रखिए ताकि मैक्सिमम लाइट हो. ऑटोमेटिक पे जनरली 2 या 3 सेकंड में ही जो कैमरा है वो फोटो क्लिक कर रहा है, पर वहाँ पे आप उसको मैनुअली 10 सेकंड कीजिए और भी अच्छी फोटोज आएंगी उससे. थर्ड लेंस की बात करें तो टेलीफोटो लेंस में लास्ट ईयर जो था वो 2.2 अपर्चर था, इस साल 2.8 अपर्चर किया गया. अपर्चर को बढ़ाया गया है. एप्पल कह रहा है कि ये 3x जूम को अचीव करने के लिए किया गया है, पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलती है अपर्चर बढ़ने के बाद भी, क्योंकि टेलीफोटो लेंस में पहली बार आईफोन के अंदर नाइट मोड देखने को मिलता है. यानी आप जूम्ड इन फोटोज़ में भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स ले सकते हैं. फ्रंट कैमरा इज़ एज सेम एज द लास्ट ईयर, सेम 2.2 अपर्चर हमें देखने को मिलता है. कुछ भी नया बहुत मेजर इम्प्रूव नहीं किया है कि एप्पल ने, सेम स्किन टोन्स में देखने को मिलती है. बट जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि सिनेमैटिक मोड फ्रंट कैमरा में भी काम करता है, तो व्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. बट इज सिनेमैटिक मोड राइट नाउ परफेक्ट? इस चीज़ के बारे में वीडियोग्राफी में बात करेंगे. मैक्रो मोड, फाइनली वी हैव अ मैक्रो मोड ऑन एन आईफोन. कॉम्पिटिशन्स में मैक्रो मोड बहुत सालों से है, दे हैव अ सेपरेट लेंस फॉर दैट, बट एप्पल ने यहाँ पे भीड़ चाल को फॉलो नहीं किया है. यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस से ही आप कमाल की मैक्रो फोटोज ले सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज आपको सब्जेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर दूर रहना है एंड कैमरा डू एवरीथिंग इट्स ओन. There is no manual button to trigger the macro mode, but Apple कह रहा है फ्यूचर अपडेट में they will do that. The best thing about the macro mode, और ये भी कोई और कंपटीशन नहीं कर रहा है, that is a video in a macro mode. डेफिनेटली तीनों कैमराज में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, बट इज इट वर्थ द अपग्रेड फ्रॉम 12 Pro Max? ऑल आई कैन से दैट डे टाइम में इतना आपको मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट एज सन गोज डाउन न्यू सेंसर किक्स इन. One word for the camera, it's very consistent, it's deliver good results most of the time. It won't disappoint you, but price tag can. After all, it's an iPhone. Videography on an iPhone was already ahead of its competition. इस साल एप्पल ने सब कुछ सिंपल रखा है. वीडियोग्राफी में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं. आप पहले की तरह ही 4K में 24, 25, 30 एंड 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकते हैं.
1080p आप 24, 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकते हैं। कोई भी फैंसी चेंजेस नहीं किया एप्पल ने, सिर्फ और सिर्फ एक जो सबसे कमाल का फीचर देखने को मिलता है वो है सिनेमैटिक मोड। बात कर लेते हैं डिटेल में सिनेमैटिक मोड क्या है, कैसे काम करता है एंड इज इट परफेक्ट। सिनेमैटिक मोड बेसिकली क्या है, जैसे फोटोज़ में आपका पोर्ट्रेट मोड होता था, ये भी एकदम वही है। सैमसंग ने भी इसको लास्ट ईयर यूज़ किया था लाइव फोटोज़ के नाम से, बट व्हाट आई बिलीव इज एप्पल इम्प्लीमेंटेशन इज टिल नाउ द बेस्ट। मतलब जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक DSLR लेवल के नहीं मिलते हैं, बट एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस आई बिलीव इट्स ग्रेट। इट्स अ फन थिंग टू प्ले विद, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। बेस्ट चीज़ जो है सिनेमैटिक मोड की वो ये है कि बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा शॉट लेने के बाद भी मैनुअली आप आईफोन में ही एडिट कर सकते हो कि किस पार्ट पे कब और कितना फोकस देना है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द एप्पल। सिनेमैटिक मोड इज़ नॉट परफेक्ट राइट नाउ, बट इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड समथिंग बिग. We shot some videos using cinematic mode and showed it to some of our friends, and they were amazed that these videos were shot in a phone. Look, the results were really pretty, but जो आपके हेयर के आसपास का ब्लर होता है वो इतना परफेक्टली कैप्चर नहीं होता है। फोर्थ सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो देखने को मिलती है वो है A15 बायोनिक चिप। इसको इम्प्रूवमेंट नहीं बोल सकते, लाइक एप्पल हमेशा से ही बहुत ही अमेजिंग चिपसेट बनाता है। एप्पल का A14 और A13 चिपसेट भी आज के टाइम पे सारी ऐप्स बहुत परफेक्टली रन कर लेता है और ऑलमोस्ट कंपटीशन के नेक टू नेक है। A15 में नॉर्मल यूसेज में आपको इतना फ़र्क फील नहीं होगा, बट जब बहुत हैवी टास्क आप करेंगे, हैवी गेम्स खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। A15 बायोनिक चिप का जो एडवांटेजेस है वो जनरली इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो कि जैसे कि अगर आपका आईफोन 3 या 4 साल पुराना भी हो जाए तो इट इज़ कैपेबल टू रन द लेटेस्ट iOS और लेटेस्ट ऐप्स, जो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। चलो ये सब तो हो गया जो इस साल नया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कमी होगी और जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई है अपनी टेस्टिंग के दौरान। जहाँ हर एंड्रॉयड फ़ोन मैन्युफैक्चर जो हैं वो अपने डिज़ाइन को हर साल रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए, थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए यूज़र के लिए, ताकि पिछले मॉडल से डिफ्रेंशिएट किया जाए। पर एप्पल चीज़ें बहुत सिंपल रखता है, अनटिल एंड अनलेस उसको ज़रूरत ना हो या कोई बहुत लॉन्ग पीरियड ना गया हो तब तक एप्पल इतना इजीली डिज़ाइन चेंज नहीं करता है। जो कि हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो हमें नॉच है वो आईफोन X से देखने को आ रहा है। आईफोन X, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 तो ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर में भी एप्पल डिज़ाइन में रिफ्रेश करे, पर इस साल तो डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चेंजेस हैं कि नॉच 20% शॉर्टर किया गया है और प्रो सीरीज़ का जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी बड़ा किया गया है। कैमरा बम्प की बात करें तो ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप का एक सिग्नेचर हो चुका है। सैमसंग ले लीजिए, वन प्लस ले लीजिए, कोई भी आप वीवो ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, कोई भी आप एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कोई अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट में जो है बड़े बड़े कैमरा बम्प दिखाता है। दूसरी कमी की बात कर ले तो वो है चार्जिंग से रिलेटेड। अभी भी जहाँ पे एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो है वो 65 वाट 110 वाट तक को सपोर्ट करते हैं, एप्पल अभी भी 20 वाट पे ही अटका हुआ है। कोई भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलते। 13 प्रो मैक्स में देर आर रूमर्स की 27 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर एज पर फॉर 13 प्रो इट ओनली सपोर्ट्स 20 वाट फास्ट चार्जिंग। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है 13 प्रो को चार्ज होने में और ऑलमोस्ट 2 घंटे लगता है 13 प्रो मैक्स को चार्ज होने में। तो इट्स हाई टाइम आई थिंक एप्पल को इसमें अपग्रेड करना चाहिए। एटलीस्ट 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो मिलनी ही चाहिए। तीसरी कमी की बात कीजिए तो ये तो यूज़र इंटरफेस के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अभी भी कोविड के टाइम पे व्हेन वी हैव आवर मास्क ऑन टच आईडी नहीं दिया एप्पल ने, जो कि बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको बार बार अपना मास्क निकालना पड़ता है, फिर उसको स्क्रीन को स्वाइप करना चाहिए। अगर आईपैड में टच आईडी दे सकते हैं तो मेरे ख्याल से आईफोन में टच आईडी देना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। बट एज यू नो एप्पल इज़ एप्पल, तो वेट करते हैं, क्या पता अगले साल टच आईडी हमें देखने को मिले। एक और अगर कमी की बात करें तो वो मेरे हिसाब से है लाइटनिंग केबल की। मतलब आईपैड में भी अब उन्होंने टाइप सी सपोर्ट कर दिया है, तो आईफोन के लिए अभी तक टाइप सी क्यों नहीं है? मतलब मेरे ख्याल से अब टाइप सी को स्टैंडर्ड रख लेना चाहिए। लाइटनिंग पोर्ट का टाइम जा चुका है, उसको हटा देना चाहिए। तो फाइनली द मेजर क्वेश्चन, इज इट वर्थ
टू अपग्रेड टू iPhone 13 Pro Max? मैं कहूँगा अगर आप 12 Pro Max यूज़ कर रहे हैं और हाई रिफ्रेश रेट आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इट्स बेटर आप 12 Pro Max एक और साल चला लीजिए। और वहीं पे अगर आप पुरानी जनरेशन से आते हैं, यानी कि iPhone 10 से आते हैं या iPhone 11 से आते हैं, तो इट्स अ मेजर अपग्रेड, यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर दैट।